हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीपीएससी ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 7th है, हिंदी रीडर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव नामक चैप्टर के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ आज। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भोला राम का जीव किस प्रकार से यमराज उसे ले जाते हैं, लेकिन वह बीच में ही यमराज के दूत को चकमा दे करके पृथ्वी पर वापस आ जाता है और वह उसे खोजने के लिए उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। और वे जो पृथ्वी राम का जीव है वह अपने दफ्तर में मिलता है, जहाँ पर उसकी पेंशन रुकी हुई होती है। वहाँ पर वह मिलता है और उसे पुनः ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी भोला राम के जीव तथा उनके मृत्यु से संबंधित, उनकी आत्मा से संबंधित यह चैप्टर है, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से रीड कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, यमदूत पृथ्वी लोक से खाली हाथ क्यों लौटे? यमदूत पृथ्वीलोक से खाली हाथ इसलिए लौटा क्योंकि भोला राम का जीव यमदूत के चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अगला प्रश्न है, नारद जी को भोला राम का जीव कहाँ मिला? नारद जी को भोला राम का जीव सरकारी दफ्तर में मिला, जहाँ पर उनकी पेंशन रुकी हुई थी। हाँ, एक बात और आपको बताना था कि किस प्रकार से भोला राम का जीव यमदूत को चकमा देकर वापस आ जाता है। तो फिर जो यमराज होते हैं वे यमदूत के सामने, यमदूत के साथ नारद जी को भी ये बताते हैं कि किस प्रकार से यमदूत के हाथ से भोला राम का जीव छूट गया तथा वह वापस पृथ्वीलोक पर चला गया, अर्थात कहीं गायब हो गया। तो आप उसे खोजने के लिए जाइए। तो नारद जी इस पृथ्वी पर भोला राम के जीव को खोजने के लिए आते हैं, उनका घर ढूंढते हैं। तो नारद जी को भोला राम का जीव सरकारी दफ्तर में मिला था। अगला प्रश्न है, नारद में निवास स्थान की समस्या कैसे हल हो गई? नरक में निवास स्थान की समस्या कैसे हल हो गई? नरक में पिछले सालों से बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी, जिससे नरक में निवास की जो समस्या थी वह हल हो जाती है। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त ने धर्मराज को पृथ्वी पर हो रहे किन भ्रष्टाचारों के बारे में जानकारी दी? चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में ही कट जाते हैं तथा होजरी से जो पार्सल भेजे जाते हैं रेलवे अफसर पहनते हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वीलोक पर फैले हुए भ्रष्टाचार के विषय में चित्रगुप्त ने धर्मराज को बताया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आज यहीं समापन इन प्रश्नोत्तरों के साथ होता है। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा अध्ययन करते रहें, रिवीजन करते रहें। जो भी आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा से संबंधित जितना भी पाठ्यक्रम दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए और जो चैप्टर हैं उनको भी अच्छी तरीके से रीड करते रहिए, क्योंकि उन चैप्टर से, उन पाठों से भी प्रश्न अलग से बनाए जा सकते हैं और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।